उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। अपना मेरे सुनो एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। मेरे सुनो आप जो भी पढ़ते हैं उसको आपको मेरे सुनो जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही आपको मेरे सुनो उसको तैयार कर लेना है जी। ठीक है? आपको टालना नहीं है कि हम जो पढ़े हैं उसको हम कल तैयार करेंगे। नहीं जी, आप अभी पढ़ें, अभी तैयार कर लेना है जी, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है मेरे सुनो। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। ये समय अगर गँवा दीजिएगा तो आप मेरे सुनो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। आप मेरे सुनो समाज में मेरे सुनो आप सिर उठाकर चलने लायक नहीं रहिएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं आप तुरंत मेरे सुनो उसको तैयार कर लेना है जी। अभी पढ़ें, उसको अभी तैयार करना है जी। उसको छोड़ना नहीं है कि हम कल तैयार करेंगे, परसों तैयार करेंगे जी। ठीक है? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है जी। मेरे सुनो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 14 चल रहा था जी। मेरे सुनो मैथ का चैप्टर नंबर आपका 14 का ये मेरे सुनो ये आपका पार्ट नंबर 3 है, मतलब आपका तीसरा क्लास है जी। मेरे सुनो समय का अभाव है मेरे सुनो, इसलिए हम क्लास को शुरू करते हैं जी। हम बहुत कम बात अब करेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो हम बात करते हैं बिल्कुल मेरे सुनो हम अपना पॉइंट पर जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो हम पिछले क्लास में आपको हम अगर सब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहे, आपको कहें माध्य ज्ञात करने के लिए तो आप ज्ञात कर सकते हैं जी। अगर आपको सब्जेक्टिव सवाल दिया जाए और कहें माध्यक ज्ञात करने के लिए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। हम इसके पिछले क्लास में हम आपको सिखाए हैं जी। सिखाएंगे नहीं जी? बिल्कुल जी। लेकिन मेरे सुनो आज की हम क्लास में क्या सिखाएंगे जी? आज की क्लास में आपको हम सिखाएंगे मेरे सुनो कि आपको सब्जेक्टिव सवाल दिया रहे और कहे बहुलक ज्ञात करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और आज की क्लास में आपको मेरे सुनो प्रश्नावली 14.1 भी शुरू होगा जी। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाएंगे जी। तो इस तरह से मेरे सुनो आपको सवाल दिया रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप आपका ये सवाल है मेरे सुनो, आपका कहेगा आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए जी। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए जी। क्या पता होना चाहिए जी? सूत्र पता होना चाहिए जी। बेटे सुनो आपको हम माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल हम सूत्र बताए थे, माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र बताए थे, उसी तरह से बहुलक ज्ञात करने के लिए भी हम आपको सूत्र बताएंगे मेरे स्कूल। तो समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। सबसे पहले हम एक बार आपको हम मेरे स्कूल सूत्र मेरे स्कूल रिविजन करा देते हैं जी। तो मेरे स्कूल आपको हम माध्य का हमारा सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। हमारा ये होता है माध्य का सूत्र जी। माध्य निकालने का सूत्र जी। माध्य को मेरे स्कूल हम सूचित करते हैं किससे जी? तो कहेगा मीन से। ठीक है? इस तरह से हमारा क्या होता है जी? मीन। इससे हम सूचित करते हैं माध्य को जी। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट आपको बताते हैं माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला जी क्या होता है मेरे स्कूल? तो कहेगा प्लस एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना आई। होता है ना मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल एल क्या है, एफ क्या है, एन क्या है मेरे सुनो? ठीक है जी। आपका सी एफ क्या है जी? आपका मेरे सुनो आई क्या है मेरे सुनो? आप बिल्कुल भली भांति मेरे सुनो आप जानते होंगे जी। ठीक है जी, अब बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनू। ठीक है जी, जानते हैं? बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम भली भांति हम जानते हैं। जानते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं। अब आइए मेरे सुकूनू हम बहुलक ज्ञात करने का आपको हम सूत्र बताते हैं जी। बहुलक ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या होता है जी? ठीक है, ये भी हम आप मेरे सुकूनू ये भी सभी हम आपको सूत्र रिवीजन करा रहे हैं जी। समझिए मेरे सुकूनू बहुलक ज्ञात करने का होगा सूत्र क्या होता है जी? तो एल प्लस आपका मेरे सुकूनू एफ वन मेरे सुकूनू आपका माइनस, ठीक है जी, एफ ओ बटा में 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू
गुना आई, यही मेरे सुनू हमारा होता है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र जी। समझिए मेरे सुनू, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए जी, बिल्कुल हम समझ गए बहुलक ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या होता है जी। समझ गए जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। तब मेरे सुनू हम क्या बहुलक ज्ञात करना आपको सिखाएं जी? कैसे बहुलक के सवाल को बनाया जाता है, क्या आपको हम सिखाएं जी? तो कहेगा बिल्कुल सिखाइए, हम बिल्कुल सीखने के लिए रेडी हैं। तो आइए मेरे सुनो, आपको हम सिखाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। समझिए मेरे सुनो, लिखेगा ए हाँ। समझिए जी मेरे सुनो, हमारा ये वर्ग अंतराल दिया है, ये हमारा एफ दिया है जी। अब मेरे स्कूल में आपको बताता हूँ कि एफ जो दिया उसमें से सबसे बड़ा मान हमारा कौन सा है जी, या बोल सकते हैं बड़ा संख्या कौन है जी? तो कहेगा 8 है। क्या है? ये हमारा जो 8 है ये सबसे बड़ा संख्या है। एफ जो दिया है मेरे सुनो हमारा, मेरे सुनो उसका जी। समझ रहे हैं? ये जो हमें एफ दिया है इसमें से मेरे सुनो, अब बताइए ये जो एफ दिया है, एफ का सबसे बड़ा मान क्या है जी? तो कहेगा 8 है। ठीक है, एफ में सबसे बड़ा संख्या कौन है जी? तो कहेगा हमारा 8 है जी। ठीक है जी, क्या है जी? 8 है जी। तो मेरे सुनो ये हमारा हो गया F1। ठीक है मेरे सुनो, हमारा F1 का मान क्या हो गया जी? 8 हो गया जी। अब मेरे सुनो इसके सामने जो हमारा ये वर्ग मेरे सुनो अंतराल है, ठीक है मेरे सुनो, इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं जी? बहुलक, बहुलक वर्ग। ठीक है जी, क्या कहते हैं? तो कहेगा बहुलक वर्ग। आपको मेरे सुनो, मेरे इसको जब हम माध्य मेरे इसको सॉरी माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था मेरे इसको, तो जो हमारा बड़ा वाला जो मेरे इसको एफ का मान होता था उसको कहते थे एफ जी। उसके सामने में जो मेरे इसको वर्ग अंतराल है, ठीक है जी, उसके सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतराल है मेरे इसको, मेरे इसको मेरे इसको मेरे इसको उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते थे माध्यक वर्ग जी। ठीक है मेरे इसको, लेकिन यहाँ पर हमारा इसको क्या बोलेंगे जी? बहुलक वर्ग बोलेंगे जी। तो बहुलक वर्ग हमारा है 200 से 300 जी। ठीक है, इसमें से निम्न सीमा कौन है मेरे सुनो? तो कहेगा हमारा ये है। तो मेरे सुनो हमारा एल का मान क्या हो गया जी? तो कहेगा 200 हो गया जी। F1 का मान क्या हो गया जी? 8 हो गया जी। यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए, क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत जी? बताइए जी। तो कहेगा नहीं, बिल्कुल हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है जी। समझिए मेरे सुन, तो क्या बिल्कुल हमारा ये एफ दिया है, ठीक है, तो एफ में हमारा सबसे बड़ा मान कौन है जी? तो क्या हमारा 8 सबसे बड़ा मान है। इसके जो सामने हमारा ये वर्ग अंतराल है मेरे सुनो, ठीक है जी, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया मेरे सुनो, तो ये 8 के सामने जो हमारा वर्ग अंतराल है मेरे सुनो, इसको कहेंगे क्या जी? बहुलक वर्ग। ठीक है जी, अब मेरे सुनो बहुलक वर्ग इसको कहेंगे जी। अब मेरे सुनो इसमें से निम्न सीमा कौन है जी? तो कहेगा 200। तो 200 हमारा क्या होगा जी? एल का मान होगा जी। ठीक है जी, F1 हमारा मान मेरे सुनो, F1 का मान क्या होगा जी? कहेगा हमारा 8 होगा जी। समझ गए जी? जो हमारा एफ दिया है मेरे सुनो, एफ का सबसे बड़ा मान है, जो एफ में सबसे बड़ा संख्या है वही मेरे सुनो हमारा F1 का मान है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब F0 का मान हमारा क्या होगा जी? तो हमारा मेरे सुनो F1 के ऊपर मेरे सुनो, मेरे सुनो हमारा होगा F0 का मान जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, हमारा जो F1 का मान हमारा 8 है, इसके ऊपर जो संख्या है ये हमारा होगा F0 का मान जी। और जो हमारा F1 का मान मेरे सुनो हमारा जो ये 8 है, ठीक है जी, 8 के नीचे जो हमारा संख्या 2 है ये हमारा होगा F2 जी। ठीक है जी, क्या होगा जी? F2 होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत जी? बताइए। जो हमारा मेरे सुनो ये हमारा F1 है जी, 8 क्या है जी? F1 है। इसके ऊपर संख्या है जो हमारा क्या है जी? एफ एफ मेरे स्कूल हमारा ओ होगा। ठीक है, ये जो हमारा F1 मेरे स्कूल ये हमारा 8 क्या है जी? तो क्या F1 है। ठीक है, तो मेरे स्कूल ये 8 के नीचे हमारा जो संख्या है 2, मेरे स्कूल ये हमारा F2 होगा जी। क्या समझ गए? फिर से समझाएं जी, फिर से समझाते हैं जी।
हमारा एफ में मेरे स्कूल सबसे बड़ा मान कौन है जी, एफ दिया उसमें से बड़ा मान कौन है जी, तो कहेगा 8 है। तो 8 हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल F1, मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी F1। ठीक है जी। 8 के जो हमारा ऊपर संख्या है, ठीक है मेरे स्कूल, ये मेरे स्कूल हमारा 8 क्या होगा जी F1। तो मेरे स्कूल ये 8 के ऊपर जो हमारा संख्या है वो हमारा होगा एफ मेरे स्कूल ओ, और 8 के जो हमारा नीचे संख्या है वो हमारा होगा मेरे स्कूल F2। समझ गए बिल्कुल जी। तो हमारा F क्या हो गया जी, तो कहेगा 5 हो गया। F2 क्या हो गया जी, तो कहेगा हमारा 2 हो गया। आई क्या होगा मेरे सुनो, तो कहेगा आई यहाँ पर हमारा 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना का है, 100 का जी। कितना का अंतर है जी, 100 का अंतर है मेरे सुनो, यहाँ वर्ग अंतराल जो दिया है जी। देखिएगा 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 जी। तो यहाँ पर अंतर कितना का है जी, तो कहेगा यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है उसमें अंतर हमारा 100 का है, 100 का है, तो आई का मान हमारा 100 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक जी। फिर उसके आगे तो हमारा इजी है जी, फिर तो आराम से बन जाएगा जी। इसके बाद हमें बनाने में मेरे स्कूल कोई टाइम लगेगा जी, तो नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी है जी। ठीक है जी, समझ गए ना मेरे स्कूल। जो हमारा सबसे एफ में सबसे बड़ा मान था, ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, वो हमारा F1 हो गया, मतलब F1 का मान हो गया। और इसके सामने जो हमारा वर्ग अंतराल था इसको कहते हैं बहुलक वर्ग, और मेरे स्कूल ये बहुलक वर्ग इसको कहेंगे मेरे स्कूल। और जो 200 हमारा यहाँ पर देखो जी क्या है जी, तो कहेगा हमारा निम्न सीमा है जी, ये हमारा एल का मान हो गया जी। और ये जो हमारा F1 का मान है मेरे स्कूल, इसके ऊपर जो संख्या है ये मेरे स्कूल हमारा FO होगा, और जो F1 का मान हमारा मेरे स्कूल जो ये 8 है, इसके नीचे जो संख्या है ये हमारा F2 होगा जी। समझ गए होंगे। अब आइए मेरे स्कूल आगे हम हल करते हैं जी। लिखिएगा हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे स्कूल, तो हम जानते हैं ना क्या जी, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस F2, सॉरी जी FO माइनस F2 जी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हमारा आई होता है जी। तो समझिए मेरे स्कूल एल क्या है जी, तो कहेगा 200। अब मेरे स्कूल आपसे पूछते हैं कि हमारा F1 क्या है, तो कहेगा 8 है, माइनस तो माइनस। FO क्या है जी, तो कहेगा 5 है, मेरे स्कूल हमारा 2। F1 क्या है जी, तो कहेगा 8 है। F0 क्या है जी, सॉरी FO क्या है जी, तो कहेगा 5 है। F2 क्या है जी, तो कहेगा 2 है। आई क्या है जी, तो कहेगा आई हमारा 100 है। समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया जी। तो हमारा 200 प्लस हमारा ऊपर में 3 और नीचे में हमारे इसको 16, और जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा -7 गुना 100। समझिए जी, 200 प्लस 200 प्लस हमारा मेरे स्कूल ऊपर में 3 और नीचे में हमारा मेरे स्कूल कितना हो गया जी। अगर मेरे स्कूल हमारा नीचे में क्या होगा जी बताइए, अगर 16 में से 7 गया तो हमारा क्या बचा जी बताइए, तो अगर 16 में से अगर हमारा 7 गया तो हमारा 9 बचा। ठीक है जी, गुना 100, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो मेरे स्कूल कहाँ पर लिखें जी, तो सवाल हम मिटा देते हैं जी। ठीक है, सवाल जो हमें दिया था वो मिटा देते हैं, और आगे आपको हम समझाते हैं जी। आगे हम समझाते हैं, आइए यहाँ पर समझाते हैं जी। तो मेरे स्कूल हमारा 200, ठीक है जी, प्लस ऊपर में हमारा 1 बच गया मेरे स्कूल, नीचे में हमारा 3 बच गया, और गुना में हमारा क्या है जी, तो कहेगा 100 है। अब मेरे स्कूल 200 प्लस अगर मेरे स्कूल हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एक में, तो हमारा होगा 100/3। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल 200 प्लस मेरे स्कूल अगर 100 में 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा जी, 100 में हमें भाग देना है कितना से जी, तो 3 से जी। तो 3 तिया 9 माइनस मेरे स्कूल, अब यहाँ से घटाएंगे तो मेरे स्कूल 10 में से 9 गया तो मेरे स्कूल में क्या बच गया जी, तो कहेगा हमारा 1 बच गया। ठीक है जी, फिर 0 उतारा मेरे स्कूल, तो हमारा मेरे स्कूल 3 तिया हमारा 9 होगा जी, फिर माइनस, फिर मेरे स्कूल घटाएंगे तो हमारा क्या मेरे स्कूल क्या बचेगा जी, तो कहेगा हमारा 1 बचेगा जी। फिर पॉइंट दे देंगे मेरे स्कूल, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 है
और हमारे यहाँ पर 3 है जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूलों हमें मेरे स्कूलों यहाँ पर हमारा भाग लगेगा जी, तो कहेगा नहीं। मेरे स्कूलों भाग हमारा नहीं लगा तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे जी। ठीक है। क्या मेरे स्कूलों मेरे स्कूलों 3 में सॉरी 1 में हम 3 से भाग दे सकते हैं जी, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं। तो पॉइंट देंगे तो हमारा मेरे स्कूलों यहाँ पर एक 0 लिख सकते हैं, तो हमारा 10 हो गया जी। फिर मेरे स्कूलों हमारा 3 तिया 9 जी। ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा मेरे स्कूलों। इसी तरह से आगे मेरे स्कूलों हमारा चलता रहेगा जी। तो हमारा आ गया मेरे स्कूलों 33.3 जी। ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 233.3 हमारा मेरे स्कूलों यही हमारा आंसर होगा जी। यही हमारा आंसर होगा। क्या आप बहुलक याद करना सीख गए? तो कहेगा बिल्कुल हम सीख गए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुलक हम 100% याद कर लेंगे, अगर हमें बहुलक याद करने के लिए दिया जाए तब जी। ठीक है जी। कोई भी दिक्कत नहीं है ना मेरे स्कूलों? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। बहुलक याद करने के लिए मेरे स्कूलों आपको एल का मान कैसे मेरे स्कूलों हमें निकालना होता है ये पता होना चाहिए। F1 का मान कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए जी। हमें FO का मान कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए जी। F2 का मान कैसे मेरे स्कूलों निकाला जाता है ये पता होना चाहिए जी। आई का मान कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए जी। बस आपको 5 ठोक वैल्यू पता आपको करना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। आ गया मेरे स्कूलों, निकाल लिए मेरे स्कूलों, तो आपसे बहुलक आप बिल्कुल 100% फाइंड कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूलों आपका हम प्रश्नावली 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 ठीक है जी 14.1 शुरू करने वाले हैं जी। ठीक है। मतलब 14.1 का हम प्रश्न को बनाने वाले हैं मेरे स्कूलों। तो मेरे स्कूलों हमारा इस चैप्टर में मेरे स्कूलों प्रश्नावली 14.1 से लेकर आपका 14.4 तक है जी। कितना तक जी? 14.4 तक है। मतलब इसमें 4 प्रश्नावली है जी। तो प्रश्नावली मेरे स्कूल हम 14.1 में मेरे स्कूल में टोटल प्रश्न की संख्या कितना है जी? तो कहेगा 9 है। कितना है जी? 9 है जी। तो मेरे स्कूल 9 टोटल है प्रश्न की संख्या। तो हम 4 प्रश्न बनाएंगे और 5 प्रश्न आपके हवाले करेंगे जी। ठीक है। 5 प्रश्न आपके हवाले होगा जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम मेरे स्कूल में 2 नंबर 3 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है मेरे स्कूल। उसके बाद आपको मेरे स्कूल हम जो हमारा 5 नंबर सवाल है और 7 नंबर इसको हम कल के क्लास में बनाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो ये दोनों को सवाल को छोड़कर मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल 7 सवाल बच गया कि नहीं जी? तो आपको मेरे स्कूल ये दोनों सवाल बना देंगे तो आपको मेरे स्कूल 5 सवाल बनाने के लिए आपको बच जाएगा जी, जो आपको खुद से बनाना है जी। ठीक है। और मेरे स्कूल हम 2 सवाल बना दें तो हमारा टोटल हो गया 7 सवाल। 2 सवाल हम मेरे स्कूल कल बनाएंगे 5 और 7। ठीक है। 5 और 7 से आपको सवाल नहीं बनाना है मेरे स्कूल। बाकी सवाल को आपको मेरे स्कूल जो सवाल बच गया उसमें से मेरे स्कूल हम 2 सवाल हम बता देंगे जी। ठीक है जी। 2 नंबर और 3 नंबर। फिर मेरे स्कूल आपके को हम 5 सवाल बनाने के लिए दे रहे हैं खुद से जी। इसको आपको बनाना है मेरे स्कूल। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। हम बताएं जो भी मेरे स्कूल जो हम बताएं उस सवाल को मेरे स्कूल अगर आप बनाते हैं और आप अपने से 5 सवाल को बनाते हैं तो हम टोटल 10 मेरे स्कूल आप टोटल 7 सवाल को बना लीजिएगा जी। मात्र 2 सवाल बचेगा जो हम कल के क्लास में बताएंगे मेरे स्कूल। आप 7 नंबर भी सवाल को बना सकते हैं मेरे स्कूल, अगर मेरे स्कूल बनाना चाहेंगे तब जी। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा जी। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पॉइंट का मामला है जी। समझ रहे हैं? तो अब 7 नंबर भी सवाल आपसे बन सकता है, लेकिन 5 नंबर सवाल आपसे नहीं बनेगा जी। 5 नंबर हमें बताना होगा मेरे स्कूल, लेकिन हम मेरे स्कूल 5 नंबर सवाल के साथ साथ आपको हम 7 नंबर भी सवाल बता देंगे कल के क्लास में जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो अब हम मेरे स्कूल प्रश्नावली 14.1 के सवाल को लिखते हैं और इतना अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे कि आपको समझ में 100% आएगा जी। अब मेरे स्कूल हम प्रश्नावली 14.1 का मेरे स्कूल सेकंड सवाल मेरे स्कूल बोर्ड पर लिखा हुआ मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल हम हल करने के लिए सिखाएंगे जी। मेरे स्कूल आपका प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर सवाल मेरे स्कूल आपका था मेरे स्कूल, जिसमें भी माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था मेरे स्कूल। और जो सेकंड नंबर सवाल है मेरे स्कूल उसमें भी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है जी। तो मेरे स्कूल हम 1 नंबर सवाल बनाएंगे तो आप दूसरा नंबर भी सवाल मेरे स्कूल उसी तरह से बनेगा जी। आपका दूसरा सवाल मेरे स्कूल जिस तरह से आपका बनेगा उसी तरह से आपका मेरे स्कूल फर्स्ट नंबर भी सवाल बनेगा जी।
क्योंकि दोनों सवाल में कहा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए जी। तो मेरे सुनो 2 नंबर सवाल हम जैसे बनाएंगे वैसे आपको 1 नंबर भी सवाल बनाना है मेरे सुनो, क्योंकि दोनों सवाल में माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, सिद्ध तरीके से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आपको मेरे सुनो समझना होगा जी। ठीक है जी। मेरे सुनो हम बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको मेरे सुनो हम आपको मेरे सुनो सिखा दें जी। ठीक है जी। आप समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। समझिए जी। आपको ये सवाल दिया है 2 नंबर जी। मेरे सुनो आप सवाल जो दिया है उसको पढ़ भी सकते हैं जी। ठीक है जी। आपको पढ़ लेना है जी। लेकिन मेरे सुनो आपको सिर्फ ये यहाँ पर देखना है जी कि बोला गया है कि मेरे सुनो यहाँ पर माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है मेरे सुनो। ठीक है जी। सिर्फ आपको ये देखना है कि सवाल में क्या बोल रहा है जी। ठीक है। अब पूरा सवाल को पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे सुनो पूरा सवाल को पढ़ लेना है आपको जी। लेकिन इसके मेरे सुनो आपको बात में मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। पूरा सवाल आपको मन है तो आप मेरे सुनो पढ़ सकते हैं, या मेरे सुनो आपका मन नहीं है तो मेरे सुनो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जी। मैं कहता हूँ जी। ठीक है। एक बार आपको पढ़ लेना है जी। ठीक है। फिर मेरे सुनो आपको सिंपल देखना है कि आपको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जी। तो मेरे सुनो जैसे माध्य ज्ञात करने के लिए फिर इसको बताएंगे वैसे आपको ज्ञात करना है जी। आपको सवाल इस तरह से दिया है ना मेरे सुनो। ठीक है जी। आपको सवाल कैसे भी दिया रहे हम आपको मेरे सुनो जैसे बताएंगे माध्य ज्ञात करने के लिए वैसे ही आपको माध्य ज्ञात करना है मेरे सुनो। आप एक बार पूरा सवाल को पढ़ लीजिएगा मेरे सुनो, और मेरे सुनो आप मेरे सुनो आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है जी। ठीक है। सिर्फ आपको ये सवाल को पढ़ कर ढूंढना है जी कि हमें ज्ञात क्या करना है जी, फाइंड क्या करना है जी। सवाल क्या इसमें लिखा हुआ है मेरे सुनो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें सवाल जो हमें दिया उसमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है इस पर हमें ध्यान देना है जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो हम जैसे आपको मेरे सुनो माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे सुनो कहेंगे वैसे ही आपको ज्ञात करना है जी। जैसे भी आपको सवाल दिया रहे मेरे सुनो उससे हमें कोई मतलब नहीं है जी। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आप मेरे सुनो कॉलम बनाइए जी। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, और मेरे स्कूल यहाँ हमारा एफ है जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। आपका 100 से मेरे स्कूल मतलब आपका 100 से 120 है जी। ठीक है। 120 से मेरे स्कूल आपका 140 है जी। ठीक है। 140 से आपका 160 है जी। 160 से आपका 180 है जी। 180 से आपका क्या है जी 200 है जी। ठीक है जी। यही ना मेरे स्कूल तो कहेगा बिल्कुल। तो ये मेरे स्कूल आपको वर्ग अंतराल लिखना है मेरे स्कूल। ठीक है। और फिर आपको इस तरह मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्या करना है जी, सबसे पहले मेरे स्कूल आपको सवाल को मेरे स्कूल कैसे मेरे स्कूल लिखना है जी, जो समझिए। आपको वर्ग अंतराल लिखना है, यहाँ पर मेरे स्कूल एक कॉलम बनाना है सबसे पहले, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना है, फिर आपका ये पे जी। और मेरे स्कूल जो ये आपको दिया है इसको वर्ग अंतराल में मेरे स्कूल उतार लेना है जी। ठीक है जी। वर्ग अंतराल लिख के उसके नीचे आपको उतार लेना है मेरे स्कूल ये वाला जी। फिर मेरे स्कूल ये वाला जो आपका है मेरे स्कूल इसको एफ यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे उतार लेना है जी। ठीक है जी। तो हम उतार लेते हैं जी। ठीक है। उतार लिए आप बताइए, क्या आप उतार लिए बताइए जी। इस तरह से पहले आपको सवाल को लिख लेना है जी। क्या आप इस तरह से सवाल को लिख लिए? तो कहेगा बिल्कुल। हमें सवाल कैसे भी दिया रहे हमको सवाल को इस तरह से लिखना है जी। समझ रहे? वर्ग अंतराल लिखना है मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल यहाँ पर एफ लिखना है जी। एफ मतलब एफ को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे स्कूल बारंबारता कहते हैं जी। ठीक है। तो मेरे स्कूल जो वर्ग अंतराल लिखे मेरे स्कूल इसके नीचे हम ठीक है जी हम जो हमें ये दिया है मेरे स्कूल इसको उतार देंगे, और मेरे स्कूल जो हमें ये दिया है मेरे स्कूल इसको हम एफ के नीचे उतार देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल मतलब हमें ये सारे हमारा एफ में लिख देंगे, और ये सारे हम मेरे स्कूल वर्ग अंतराल में लिख देंगे जी। ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल। अब समझिएगा मेरे स्कूल आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी।
तो मेरे स्कूल अब क्या करना होगा जी, आपको एक्स फाइंड करना होगा जी। ठीक है जी, क्या करना होगा जी, तो मेरे स्कूल आपको एक्स से मेरे स्कूल आपको निकालना होगा जी। ठीक है जी, क्या करना होगा जी, एक्स से मेरे स्कूल आपको एक्स से मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर एफ लिखा है मेरे स्कूल, तो ये आपको मेरे स्कूल यहाँ पर एफ लिखा है ना जी। ठीक है जी, तो इसके मेरे स्कूल मैं जो आपको समझाऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। अब मेरे स्कूल क्या करना है, मेरे स्कूल एक्स से मेरे स्कूल को फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है जी, एक्स फाइंड करना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल फाइंड करिए जी। अब यहाँ मेरे स्कूल ये आपका एफ है, तो ये आपका ई मेरे स्कूल ये आपका क्या है जी, बारंबारता है जी। तो मेरे स्कूल ये आपको बारंबारता दिया है जी। अब मेरे स्कूल आपको एक्स मेरे स्कूल यहाँ पर क्या करना है, निकालना है जी। ठीक है, एक्स आपको नहीं दिया ना मेरे स्कूल, नहीं, तो आपको निकालना है जी। तो निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे स्कूल, 100 और मेरे स्कूल 120 के जोड़ेंगे जी। ठीक है जी, जोड़ दिए, तुम्हारा जोड़ने पर हो गया मेरे स्कूल 220। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा जी, तो क्या इसका आधा होगा 110, तो यहाँ पर लिख देंगे 110। ठीक है, फिर इसका मेरे स्कूल यहाँ पर क्या करेंगे 120 और मेरे स्कूल 140 को जोड़ेंगे और जोड़ के मेरे स्कूल इसको आधा कर देंगे जी। तुम्हारा हो जाएगा मेरे स्कूल 200 कितना जी, तो हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर 260 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी, 130 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 जी। कितना मेरे स्कूल यहाँ पर बढ़ रहा है जी, तो कहेगा 20 बढ़ रहा है जी। ठीक है, कितना बढ़ रहा है मेरे स्कूल, तो कहेगा 20 हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है जी। ठीक है जी, यहाँ पर कितना का अंतर है जी, तो कहेगा 20 का अंतर है। ठीक है मेरे स्कूल, या सिंपल समझिए कि यहाँ पर 20 बढ़ रहा है कि नहीं मेरे स्कूल। ठीक है, 110 था, यहाँ पर 130 हुआ, तो कितना बढ़ा जी, 20 बढ़ा। फिर मेरे स्कूल 130 में 20 जोड़ देंगे जी। ठीक है जी, तो हमारा हो जाएगा 150 जी। ठीक है, फिर 20 जोड़ देंगे 150 में जी, हमारा 170 है। फिर जोड़ देंगे मेरे स्कूल 20 जी, तो हमारा 190 हो जाएगा जी। एक्स हमारा मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल हमारा एक्स निकल गया जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे स्कूल, मेरा एक्स क्या होगा जी, निकल गया मेरे स्कूल। मेरे स्कूल आपको वर्ग अंतराल दिया था, एफ दिया था मेरे स्कूल, एक्स आपको निकालना था, एक्स हमारा निकल गया। अब मेरे स्कूल क्या करेंगे, एफ में गुना करेंगे एक्स से जी। ठीक है, तो करते हैं जी। तो 120 में सॉरी 12 में करेंगे मेरे स्कूल 110 से जी। ठीक है जी, तो कितना आएगा जी, आप सिंपल से मेरे स्कूल क्या कीजिए, 12 में गुना करिए 11 से जी, और जो जीरो है इसको लास्ट में हम जीरो लिख देंगे जी। तो 12 यहाँ हो गया मेरे स्कूल, एक में अगर एक से अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा जी, फिर आपको 12 आ जाएगा जी। ठीक है, तो 2 3 और 1, तो आपको मेरे सुनो जीरो यहाँ था ना मेरे सुनो, लास्ट में जीरो हम लिख देंगे जी। तो हमारा आ जाएगा मेरे सुनो 1320 आ गया मेरे सुनो मल्टीप्लाई करने पर जी। अब 14 में 130 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 14 में 130 से मेरे सुनो, तो क्या करते हैं मेरे सुनो हम 14 और मेरे सुनो 14 मेरे सुनो यहाँ पर 14 में 130 से मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं मेरे सुनो 14 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को हम लास्ट जीरो यहाँ पर है मेरे सुनो, इसको हम लास्ट में लिख देंगे जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल जी। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका मेरे सुनो चर तिया 12 हाथ में एक। ठीक है, 3 और 1 4। ठीक है जी, और मैं इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो हमारा आएगा 14 जी। तो हमारा 2 8 1। ठीक है जी, और यहाँ पर जीरो मेरे स्कूल हमारा यहाँ था ना मेरे स्कूल, इसको हम लास्ट में लिख दिए, तो हमारा आ गया 1820। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल तो 300 300 600 1200 आएगा जी। कितना आएगा जी, हमारा 1200, 12 8 120। ठीक है जी, और ये हमारा एक जीरो था जी, इसको लिख देंगे जी। तो हमारा 1200 आएगा कि नहीं जी, तो बिल्कुल। अब मेरे स्कूल 6 से अगर मेरे स्कूल हम 6 से मेरे स्कूल हम अगर मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करते हैं मेरे स्कूल 17 में मेरे स्कूल 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा जी, तो मेरे स्कूल हम बताते हैं कितना होगा जी। तो मेरे स्कूल कितना होता है जी, बताइए। तो कहेगा 6 सत्ते कितना होगा जी, हमारा मेरे स्कूल 6 सत्ते कितना होता है जी, तो कहेगा 42 होता है। 42 के 4 जी होता है ना मेरे स्कूल। 7 पच्चे 35, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 6 4 मेरे स्कूल हमारा हो गया 10। ठीक है जी, कितना हो गया जी, 6 और मेरे स्कूल 6 और 4 हो गया मेरे स्कूल 10। ठीक है जी, और मेरे स्कूल हमारा एक जीरो यहाँ पर था ना मेरे स्कूल, तो एक जीरो लिख देंगे जी, तो हमारा आ जाएगा 1020 जी। या मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल आप सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, 7 छक्के 42 होता है जी, प्लस मेरे स्कूल एक मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा ये आ गया जी
6 और 4 को जोड़ देना 10, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे मेरे स्कूल 0, तो हमारा 10 आ गया मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मेरे स्कूल 10 से अगर 190 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1900 जी। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे स्कूल यहाँ से हम एन ज्ञात कर लेंगे जी। एन कितना आएगा जी, तो जोड़िए मेरे स्कूल, हमारा हो गया मेरे स्कूल 6 8 14, 14 6 मेरे स्कूल हमारा हो गया कितना जी 14, और हमारा 6 हो गया 20 के 0 हाथ में 2। ठीक है जी, मेरे स्कूल 2 3 1, इसमें यहाँ पर 2 हुआ जी, यहाँ पर 3 और हाथ में 2 था तो हमारा 5, तो यहाँ एन आ गया 50 जी। अब मेरे इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा जी। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारा मेरे स्कूल आएगा, इसको जोड़ेंगे तब जी। तो जोड़िए मेरे स्कूल कितना आएगा 0 0 0 0 के 0, 2 4 और 6। ठीक है जी, फिर मेरे स्कूल 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 9 तो कहेगा 13 और हमारा 9 22 होता है। 22 के हम यहाँ पर लिख देंगे 2, हाथ में 2 जी, 2 3 4 5, 5 और 2 कितना गया जी 7, तो हमारा 72 60 आ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो, हमारा यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो, हम जानते हैं कि, ठीक है जी, हम जानते हैं कि हमारा मेरे सुनो माध्य है। ठीक है मेरे सुनो, माध्य को मेरे सुनो किससे सूचित करते हैं जी, तो कहेगा मीन से। ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा मीन हो गया मेरे सुनो, इसके बराबर हमारा लिखेंगे मेरे सुनो सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है जी, हमें सिग्मा एफ एक्स कितना दिया जी, तो कहेगा 72 बटा 60 आया जी। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया जी, तो 72 60 आया जी। एन का मान 50 आया जी। 0 से 0 खत्म। अब मेरे स्कूल हमारे यहाँ बच गया क्या जी, तो कहेगा हमारा बच गया 700 मेरे स्कूल हमारा 26 बटा में 5 जी। ठीक है जी, अब भाग दीजिए, भाग देंगे 726 में 5 से, तो 5 एकम 5। ठीक है, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2, फिर 2 यहाँ से उतार देंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, 5 से ना भाग देंगे मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल यहाँ 1 होगा जी, सॉरी। अब मेरे स्कूल 5 चक्को 20। ठीक है, यहाँ पर मेरे स्कूल घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, तो कहेगा हमारा 2 आ जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब यहाँ से 6 उतारेंगे तो हमारा 5 पचे 25। ठीक है जी, 5 पचे 25, घटाएंगे मेरे स्कूल हमारा 1 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब यहाँ 1 बच गया जी, तो क्या करेंगे पॉइंट देंगे जी। 1 में हमारा 5 से भाग लगेगा जी, तो कहेगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो हमारा 0 बैठ जाएगा जी, तो हो जाएगा हमारे स्कूल में 10, तो 5 दूनी 10। ठीक है जी, 5 दूनी 10, तो हमारा आ गया 45, हमारा आ गया 45.2 हमारा आंसर जी। 45.2 हमारा आंसर आ गया मेरे सुनो। क्या आप समझ गए जी, बताइए क्या मेरे सुनो आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है, बिल्कुल हम समझ गए, हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझने में कोई दिक्कत जी, तो कहेगा नहीं, हम बिल्कुल समझ गए जी। 1 नंबर पे सवाल आपका मेरे सुनो, बिल्कुल आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है मेरे सुनो। ठीक है जी, लास्ट में आपको लिख देना है, इसीलिए माध्य दैनिक, माध्य दैनिक मजदूरी, मजदूरी 145.2 रुपया। समझ गए जी, ये आपका कंप्लीट सवाल आपका बन गया जी। इसी तरह से मेरे स्कूल 1 नंबर पे सवाल बनाना है जी। ठीक है मेरे सुनो, और मेरे स्कूल बाकी भी जो सवाल आपको माध्य ज्ञात करने के लिए इस प्रश्नावली में दिया गया है मेरे सुनो, आपको ऐसे ही बनाना है जी। पहले आपको इस तरह से लिख लेना है मेरे सुनो, फिर आपको एक्स निकालना है जी, फिर मेरे सुनो एक्स एफ में गुना एक्स करना है जी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने के लिए मेरे स्कूल हमारा फाइंड हो जाएगा मेरे स्कूल, जब मल्टीप्लाई करेंगे एफ में गुना एक्स से, और फिर इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये फाइंड होगा। फिर मेरे स्कूल ये, जब ये मेरे स्कूल इसको जोड़ेंगे तो हमारा एन का मान निकलेगा जी। ये मेरे स्कूल हमारा एफ है, मतलब ये आपको एफ दिया है। ठीक है मेरे स्कूल,
एफ दिया है मेरे स्कूनू, ठीक है जी। एफ मतलब आपको बारंबारता दिया है जी। ये आपको मेरे स्कूनू एक्स आपको निकालना होगा जी, ठीक है। आपको एक्स निकालना होगा आपको जी, समझ रहे हैं। फिर एफ में एक्स से गुना करेंगे और फिर गुना करने के बाद जो आएगा मेरे स्कूल सभी को जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरे स्कूल हम इस प्रश्नावली के मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल इस प्रश्नावली के मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल को मेरे स्कूल नेक्स्ट प्रश्न को मेरे स्कूल हम लिखते हैं जी। और बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है आप 3 नंबर सवाल को जी, ठीक है। ये 3 नंबर सवाल को आपको समझना है मेरे स्कूलों। 3 नंबर सवाल को समझा देंगे मेरे स्कूलों, आज का क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा जी। फिर मेरे स्कूलों इस एक्सरसाइज का मेरे स्कूलों हम 2 प्रश्न और बनाएंगे जी, 5 नंबर और मेरे स्कूलों आपका 7 नंबर जी, ठीक है। समझ रहे हैं। 2 नंबर हम सवाल बना दिए मेरे स्कूलों, 1 नंबर सवाल जिस तरह से आपको हम 2 नंबर सवाल को बनाया है उसी तरह से आपका 1 नंबर सवाल बनेगा जी, ठीक है मेरे स्कूलों। मतलब जो भी सवाल में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, हम जिस तरह से मेरे स्कूल 2 नंबर सवाल को बनाए उसी तरह से मेरे स्कूल जो भी सवाल में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा आप मेरे स्कूल ज्ञात कर सकते हैं मेरे स्कूल 2 नंबर सवाल के बिल्कुल जैसे बनाए वैसे ही मेरे स्कूल, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। और 5 नंबर और 7 नंबर सवाल को हम कल की क्लास में बताएंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल ये 2 सवाल हम ये बनाएंगे जी और 2 नंबर सवाल मेरे स्कूल बना दिए, 3 नंबर सवाल हम मेरे स्कूल अभी हम बनाने वाले हैं जी। तो 4 सवाल हम बना देंगे मेरे स्कूल, ठीक है। 5 सवाल आपको बनाना है जी, जो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। तो आपसे ज्ञात हो जाएगा जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल आप माध्य ज्ञात कर लीजिएगा मेरे स्कूल 5 सवाल और मेरे स्कूल आपको बचेगा उसको ज्ञात आपको कर लेना है। माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया मेरे स्कूल 5 सवाल में जी, ठीक है जी। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल 2 नंबर हम सवाल जो आपका था मेरे स्कूल उसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था जी, माध्य जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो जो भी सवाल में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है 2 नंबर सवाल जिस तरह से मेरे स्कूल आपको हम बनाकर बताएं मेरे स्कूल माध्य ज्ञात करने के लिए उसी तरह से बनेगा बाकी और सवाल जी। पढ़िए मेरे स्कूल इस सवाल क्या कह रहा है जी। निम्नलिखित निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। लुप्त लुप्त बारंबारता 18 रुपया है जी, ठीक है। मतलब आपको मेरे स्कूल यहाँ पर मैं एक चीज़ छोड़ दिया हूँ जी, लुप्त बारंबार मेरे स्कूल लुप्त बारंबारता माध्य होगा जी, ठीक है जी। क्या होगा जी। तो मेरे स्कूल क्या होगा जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए मेरे बात को ध्यान से जी। मेरे स्कूल मैं यहाँ पर गलत कर दिया हूँ सवाल को लिखने में जी। क्या लिखा हुआ है सवाल जी, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाता है, ठीक है जी, दर्शाता है। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल माध्य माध्य जेब माध्य जेब खर्च, ठीक है जी 18 रुपया। मतलब आपको माध्य दे दिया गया 18 रुपया जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ लुप्त बारंबारता एप ज्ञात कीजिए जी। ये आपका परफेक्ट सवाल हुआ जी, ठीक है। ये आपका मेरे स्कूल राइट सवाल हुआ जी, समझ रहे हैं। मतलब आपको माध्य दे दिया गया, आपको एप ज्ञात करना है मतलब बारंबारता ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ज्ञात करना ईजी है जी। कैसे ज्ञात करेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। सबसे पहले मेरे स्कूल आपको लिखना है मेरे स्कूल वर्ग अंतराल, ठीक है जी। फिर आपको मेरे स्कूल यहाँ पर एफ लिखना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको मेरे स्कूल इस सवाल को मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल बनाने के लिए बताएंगे। वैसे ही मेरे स्कूल अगर ऐसा सवाल आपको आ गया एफ ज्ञात करने के लिए बारंबारता ज्ञात करने के लिए तो आपको बनाना है जी, ठीक है मेरे स्कूल बिल्कुल जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे जी, ठीक है। क्या लिख देंगे जी, वर्ग अंतराल लिख दिए और एफ लिख दिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी। अब मेरे स्कूल वर्ग अंतराल में क्या करना है, ये पूरा लिखा है जिसको उतार देना है जी। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ठीक है जी। यही नहीं लिखा हुआ था जी, तो हम ये क्या कर देंगे वर्ग अंतराल लिखे हैं उसमें उतार देंगे जी, ठीक है। फिर मेरे स्कूल हम एफ में क्या उतारना है जी, तो जो ये लिखा हुआ है ना मेरे स्कूल ये सभी को उतार देना है जी, ठीक है। तो 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4, ठीक है मेरे स्कूल। फिर हमें एक्स निकालना है जी। क्या निकालना है जी,
एक्स निकालना है मेरे स्कूल। हमारा वर्ग अंतराल लिखे मेरे स्कूल, ठीक है जी। वर्ग अंतराल लिखना है, फिर आपको एफ लिखना है। सबसे पहले आपको एक कॉलम बना लेना है मेरे स्कूल इस तरह से, ठीक है। फिर वर्ग अंतराल लिखना है, फिर आपको एफ लिखना है जी। वर्ग अंतराल में ये वाला उतार देना है जी, एफ में मेरे स्कूल हम ये वाला उतार देंगे जी। अब क्या करेंगे, हम एक्स से निकालेंगे जी। तो एक्स कैसे निकलेगा जी, तो मेरे स्कूल एक्स से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे जी, 11 13 को जी। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 को मेरे स्कूल में आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 जी। तो यहाँ लिख देंगे 12। फिर 13 15 को जोड़ेंगे मेरे स्कूल तो हमारा हो जाएगा 28। 28 को आधा करेंगे तो कितना होगा जी, तो कहेगा 14। कितना होगा जी, 14 होगा। यहाँ मेरे स्कूल में 2 बढ़ रहा है जी, ठीक है जी। तो अब 14 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। 18 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20। 20 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 22। 22 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल क्या करेंगे, अब हम मेरे स्कूल एफ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से जी। तो करिए जी, 12 में अगर मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में 12 से मेरे स्कूल में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 में तो आपको आएगा मेरे स्कूल में 84। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 में तो भी मेरे स्कूल में आपको आएगा 84। अब मेरे स्कूल में 9 में अगर मेरे स्कूल में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा जी, तो कहेगा 100 आएगा 44, ठीक है जी। अगर 13 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे स्कूल में तो कितना आएगा जी, तो हमारा मेरे स्कूल में 234 आना चाहिए जी। 234 आना चाहिए मेरे स्कूल में। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है मेरे स्कूल, बता देता हूँ जी। हाँ जी, बिल्कुल 234 आएगा जी। फिर मेरे स्कूल एफ में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 20 एफ जी। फिर 5 में अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा जी। अगर मेरे स्कूल 24 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 हो जाएगा जी। अब क्या करेंगे मेरे स्कूल, एन हमें चाहिए जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल एन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एफ में जो मेरे एफ क्या करेंगे जी, इसको हम जोड़ देंगे जी, ठीक है। जो हमें एफ दिया है मेरे स्कूल उसको, जो हमें ई मेरे स्कूल हमें एफ दिया है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, तो इस सारे संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे मेरे स्कूल हमारा आ जाएगा 44 प्लस एफ एन का मान जी, ठीक है जी। एफ दिया था मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, जो हमें एफ मतलब 12 12 मेरे स्कूल एफ दिया था मेरे स्कूल, ठीक है। एफ को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। बारंबारता जो दिया था मेरे स्कूल उसको क्या कर दिए, हम सभी को जोड़ दिए जी, ठीक है जी। ठीक है जी, तो हमारा एन निकल गया जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे जी, जो मेरे स्कूल हम क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ देंगे जी। तो ये सभी को जोड़ेंगे ना मेरे स्कूल, तो हमारा 700 मेरे स्कूल जोड़ने पर हमारा आएगा मेरे स्कूल कितना जी, तो हमारे जोड़ने पर आएगा मेरे स्कूल 752 कितना आएगा जी, आप जोड़ लीजिएगा 752 आएगा जी, ठीक है। और हमारा 20 एफ है जी, प्लस में क्या होगा जी 20 एफ होगा मेरे स्कूल, इसको छोड़ देना है मेरे स्कूल, ठीक है। और बाकी को जोड़ दिएगा तो 752 आएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। प्लस में 20 एफ लिख देंगे जी, ठीक है बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि मेरे स्कूल मिन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल माध्य हमें दिया गया है जी, ठीक है जी। कितना दिया गया जी, तो कहेगा 18, तो लिख देंगे 18 मेरे स्कूल। या आप ये भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिख रहा है मेरे स्कूल में जगह नीचे मेरे स्कूल आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम एन बराबर यहाँ पर मेरे स्कूल जो मान निकला उसको लिख दिए जी। और जो हम सिग्मा एफ एक्स का जो मान निकला मेरे स्कूल उसको हम लिख दिए जी, नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, ठीक है। फिर मेरे स्कूल आपको माध्य दिया है जी, कितना दिया है जी, 18 दिया है जी, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या है मेरे स्कूल, तो कहेगा 700 मेरे स्कूल हमारा 52, ठीक है जी, प्लस 20 एफ है जी, बटा में एन क्या है जी, तो कहेगा 44 बटा एफ है, ठीक है जी। 18 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है मेरे स्कूल, एक है जी। अब मेरे स्कूल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे स्कूल हमें 18 से मल्टीप्लाई हमारा 44 में भी होगा और मेरे स्कूल एफ में भी होगा जी। तो अगर मेरे स्कूल आप मल्टीप्लाई करते हैं 18 में 44 से जी, तो कितना आएगा जी, अगर 18 में अगर 44 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी, बताइए। तो आएगा मेरे स्कूल 792, ठीक है जी, प्लस 18 एफ बराबर हमारे मेरे स्कूल अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे इतना में तो मेरे स्कूल आपका जिम कितने हूँ रह जाएगा। अब क्या करना है जी, तो अब हमें मेरे स्कूल क्या करना है जी, अब हमें क्या करना है जी बताइए। तो अब हमें सिंपल
मेरे स्कूल 792 लिखा है तो मेरे स्कूल लिख दिए। अब मेरे स्कूल 752 क्या करेंगे मेरे स्कूल, ये साइड लाएंगे जी, बराबर के ये साइड, तो अब मेरे स्कूल किस में आएगा जी, माइनस में। अब 20 एफ है जी, माइनस 18 ये साइड क्या चाहिए, प्लस में, तो आपका 18 एफ मेरे स्कूल प्लस में है ना जी, बराबर के ये साइड जी, तो बराबर के ये साइड भेजेंगे मेरे स्कूल, तो 18 एफ क्या में होगा जी, माइनस में जी, घटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा आएगा 40, बराबर हमारा आएगा 2 एफ, काट दीजिएगा मेरे स्कूल, हमारा आ जाएगा 20। ठीक है जी, हमारा इसीलिए एफ बराबर कितना गया जी, तो कहेगा 20 आ गया जी, इसीलिए हमारा एफ बराबर 20 आ गया मेरे स्कूल, हमें एफ ज्ञात करना था जी, बारंबारता ज्ञात करना था जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो 3 नंबर सवाल कैसे बनाए समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल, कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है 3 नंबर सवाल को जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पर समझ गए ना मेरे सुनो। ये हमारा जो अचर मान था, ठीक है जी, सॉरी अचर जो हमारा संख्या था मेरे सुनो, ठीक है जी, उसको एक साइड कर दिए जी। ठीक है, और जो हमारा मेरे सुनो चर और अचर, मेरे सुनो हमारा जो अचर और चर संख्या दोनों एक साथ था जी, जिसको कर दिए एक तरफ जी। ठीक है, बराबर का साइड इस तरफ हम कर दिए मेरे सुनो अचर संख्या को, और बराबर के ये साइड कर दिए मेरे सुनो हम चर और अचर संख्या दोनों साथ था जिसको जी। ठीक है मेरे सुनो, उसके बाद आगे हल कर दिए, हमारे निकल गया मेरे सुनो एफ का मान जी। तो मेरे सुनो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। अब मेरे सुनो इस एक्सरसाइज के हम 2 सवाल बनाएंगे मेरे सुनो, 5 नंबर और 7 नंबर जी। ठीक है, जो मेरे सुनो बाकी जो 5 सवाल बचेगा मेरे सुनो, जो आपको बनाना है जी, और 2 सवाल तो हम पहले बना चुके हैं जी। ठीक है जी, 7 सवाल में 2 सवाल बना चुके हैं, 5 सवाल आपको बनाना है, 2 सवाल मेरे सुनो हम आपको मेरे सुनो बताएंगे कल के क्लास में जी। टोटल आपका 9 सवाल है, जिसमें 2 सवाल हमें बताना है, 2 सवाल हम बताएं तो 4 सवाल हो गया, 5 सवाल आपको बनाना है, टोटल हमारा 9 सवाल हो गया जी। तो बताइएगा आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया जी। और मेरे सुनो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है अब नेक्स्ट क्लास में।